हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आयत के बारे में कि आयत किसे कहते हैं और आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं यदि आपको लंबाई और चौड़ाई दिया रहे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आयत कहते हैं किसको। देखिए, ये आकृति है जो कि एक आयत है, मगर ये आकृति आयत क्यों कहेंगे इसको आयत है। देखिए, आयत होने के लिए वो चतुर्भुज, आप उसको बोल सकते हैं वो चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा और इसके बराबर होना चाहिए, तब वो आयत कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि ये 12 सेंटीमीटर ये है, इसका ये देखिए, ये दोनों भुजा में लंबाई किसका ज़्यादा है, इसका है, तो ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये कोण 90 डिग्री हुआ तो चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तब उस चतुर्भुज को आप आयत बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, क्या है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तब ये भुजा का अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भुजा की भी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसका भी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आयत किसको कहते हैं। तो वो चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस चतुर्भुज को आप बोल सकते हैं कि ये आयत है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे इसका कि इसके बीच में जगह कितना है, क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका लंबाई और इसका चौड़ाई का जो गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, तो आयत क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। ये आयत को काट देते हैं, इसको लंबाई गुने चौड़ाई, क्या? चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई को जब गुना कर देंगे, इसमें कितना स्पेस है, जगह है, वो निकल के आ जाएगा। तो लंबाई कितना है दिए दोस्तों? देखिए, लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गुना के रूप में है तो ये गुना यहाँ लिखेंगे। चौड़ाई का मान कितना है? यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया चौड़ाई, तो 8 सेंटीमीटर। जब 12 को जब 8 से गुना करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इससे पहले मैंने गलती लिख दिया था, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 सेंटीमीटर का आपस में गुना कराओगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों, इसका बीच का जो जगह है आप उसको बोल सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ सेंटीमीटर में है दोस्तों, अब यहाँ मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। यदि आपसे कोई पूछे तो अब उसको आराम से इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आयत उसको बोलते हैं जब एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, पर 90 डिग्री होना चाहिए प्रत्येक कोण, तब जाके उसको हम, उस चतुर्भुज को हम आयत बोलेंगे, राइट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, पसंद आया होगा तो। यदि किसी भी प्रकार के आपके पास कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो में आपके पास लाते रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।